आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देगी। ये कहानी में मिस्टर बीन की, जो लाइब्रेरी में गए और वहां क्या-क्या किया कि पूरी लाइब्रेरी हिल गई। तो चले शुरू करते हैं ये मजेदार वाकया। एक दिन मिस्टर बीन ने सोचा कि आज कुछ पढ़ना लिखना चाहिए, कुछ इल्म हासिल करना चाहिए। वो बिल्कुल सीरियस मूड में लाइब्रेरी की तरफ चल पड़े। जब वो लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा साइन लगा हुआ था जिस पर लिखा था साइलेंस प्लीज। मिस्टर बीन ने इस साइन को बहुत गौर से देखा, फिर अपने सर को सीरियस अंदाज में हिलाया जैसे कि वो कह रहे हों कि हाँ हाँ मैं समझ गया। अंदर जाकर उन्होंने एक टेबल का इंतखाब किया। अब यहां से शुरू हुआ असल ड्रामा। मिस्टर बीन ने अपना बैग खोला और उससे एक एक करके अपना सामान निकालना शुरू किया। पहले बुक्स निकालीं, फिर पेन्स, फिर एक स्केल, फिर बटर पेपर और आखिर में अपना स्नैक भी निकाला। लेकिन ये सब कुछ वो इतनी एहतियात से अरेंज कर रहे थे जैसे कि कोई साइंटिस्ट अपनी लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के लिए इक्विपमेंट सेट करता है। हर चीज़ को परफेक्ट पोजीशन में रखने के बाद मिस्टर बीन ने एक बुक उठाई और उसे खोला। अब वो बिल्कुल एक सीरियस स्कॉलर की तरह बन गए। उन्होंने बुक को इतनी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना शुरू किया जैसे कि वो कोई नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च कर रहे हों। कभी वो अपनी चिन पर हाथ रखते, कभी अपने ग्लासेस एडजस्ट करते और कभी-कभी तो वो इतनी डीप थिंकिंग में चले जाते कि लगता था जैसे वो यूनिवर्स के किसी बड़े राज को सॉल्व करने में लगे हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर बीन को लगा कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, कुछ नोट्स भी बनाने चाहिए। उन्होंने अपना बटर पेपर निकाला और उस पर ड्राइंग करना शुरू कर दिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मिस्टर बीन का चेहरा बिल्कुल पेल पड़ गया। उन्होंने अपनी ड्राइंग में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। अब पैनिक मोड शुरू हो गया। मिस्टर बीन ने फौरन अपनी ड्राइंग को छुपाने की कोशिश की। वो इसे अपनी बुक के नीचे दबाने लगे, फिर अपने हैंड से कवर करने लगे। लेकिन फिर उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने लाइब्रेरी की मैसेज बुक की तरफ देखा जो टेबल पर रखी हुई थी। यहां से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। मिस्टर बीन ने बहुत एहतियात से चुपके मैसेज बुक को अपनी तरफ खींचा। फिर उन्होंने इसका एक पेज पकड़ा और बहुत आहिस्तगी से इसे टीयर करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेज को टीयर किया, एक जोर की आवाज आई, अर्र अर्र अर्र। यह आवाज इतनी लाउड थी कि पूरी लाइब्रेरी में गूंज गई। उसके बाद तो पूरी लाइब्रेरी में एक खामोशी छा गई। इस आवाज से लाइब्रेरी में मौजूद हर शख्स ने अपना सर उठाया और मिस्टर बीन की तरफ देखा। कुछ लोग अनॉयड नजर आ रहे थे, कुछ कंफ्यूज्ड और कुछ तो बिल्कुल शॉक्ड थे। मिस्टर बीन की हालत देखने वाली थी। वो बिल्कुल फ्रीज हो गए जैसे कि कोई स्टैचू हो। उनकी आंखें वाइड ओपन हो गईं और मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। कुछ सेकंड्स के लिए तो बिल्कुल साइलेंस थी। फिर मिस्टर बीन ने अपनी क्लासिक इनोसेंट स्माइल के साथ सबको हेलो का जेस्चर दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। फिर वो फौरन अपनी बुक की तरफ वापस मुड़ गए और प्रिटेंड करने लगे कि वो पढ़ रहे हैं। लेकिन अब मिस्टर बीन की नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। उनके हैंड्स शेक करने लगे और अचानक उनके हाथ से तमाम आइटम्स गिर गए। बुक्स, पेन्स, स्केल, बटर पेपर, स्नैक, सब कुछ फ्लोर पर बिखर गया। ये सब कुछ इतनी नॉइज के साथ गिरा कि लाइब्रेरी में एक और कोमोशन मच गया। अब लाइब्रेरियन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। वो एंग्री स्टेप्स के साथ मिस्टर बीन की तरफ आने लगी। उनका चेहरा रेड हो गया था और लग रहा था कि जैसे कि वो मिस्टर बीन को लाइब्रेरी से बाहर निकाल देंगी। मिस्टर बीन ने लाइब्रेरियन को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन अपना इनोसेंट पोस्चर अडॉप्ट कर लिया। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बैठ गए, अपने हैंड्स को अपनी लैप में रखा और अपनी वो फेमस ऑकवर्ड स्माइल के साथ लाइब्रेरियन को देखने लगे, जैसे कि वो कह रहे हों कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पीसफुली पढ़ रहा था। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है, मिस्टर बीन की इस ऑकवर्ड स्माइल के साथ, जबकि बैकग्राउंड में साइलेंट कॉमेडी की वो क्लासिक म्यूजिक बज रही है जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे सिंपल काम भी मिस्टर बीन के हाथों में आकर कितने कॉम्प्लिकेटेड और फनी हो जाते हैं।